Hi student, and today I'm going to give you answer key of the physics question paper set 1 2025. So पहला क्वेश्चन है हमारा two charges minus q are placed uh, each are placed at the vertices a and b of an equilateral triangle, and if m is the midpoint of AB, the net electric field at C point क्या होगा will be the point along. अच्छा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल बी पॉइंट अलॉन्ग. सो किसके अलॉन्ग होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट. सो तो यानी कि हमें फाइंड करना है इसमें डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी डायरेक्शन सी पॉइंट पे. तो देखो Q होगा चार्ज हमारा ए पे एंड माइनस क्यू होगा अगेन बी पे, क्वेश्चन में बोला हुआ है. तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट ए वो क्या होगा हमारा किस किसकी तरफ होगा, वो होगा हमारा सी की तरफ. ठीक है, ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बी पे होगा वो होगा हमारा बी टू सी. ठीक है, एंड जो हमारा सी पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाइसेक्ट करेगा हमारा एंगल ए सी बी को, और किसके अलॉन्ग होगा सी एम के अलॉन्ग होगा. ठीक है, तो यानी कि जो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कौन सा रिजल्टेंट, दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाइसेक्ट करेगा एंगल सी को, और वो किसके अलॉन्ग होगा हमारे इस सी एम के अलॉन्ग होगा. तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा हमारा सी एम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट हैज़ थ्री रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस आर टू ऑब्टेन रेसिस्टेंस of 2/3 of R she should connect. तो बेसिकली इसमें करने के लिए आपको सिंपली सारे जो कॉम्बिनेशन है वो ट्राई करने होगा, रिजल्टेंट निकालना होगा आपको. देखो अगर तीनों को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में तो आएगा हमारा 3R, पैरेलल में करते हैं तो ये आएगा हमारा R/3 आएगा. ठीक है, थर्ड वाला है इसकी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसमें हमारा जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आएगा वो 2/3R आएगा. ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि थर्ड का क्वेश्चन का हम देख लेते हैं. आपका आंसर क्या निकला है वो आप चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो. तो इसका जो आंसर है वो बेसिकली, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा ए आएगा. ठीक है, 1.0 इंटू 10⁻⁻9 के कैप टी. मैग्नेटिक फील्ड निकालना था इसमें हमारा ड्यू टू दिस सेगमेंट एट पॉइंट 1 मीटर 0. ठीक है, तो 4 पे आ जाते हैं हम. 4 का जो हमारा आंसर है क्या क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट m at distance r from the center along the axis of the dipole is given by. तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल हमारा होता है क्या होता है, इसका आंसर है हमारा ये. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा. इन द फॉलोइंग फिगर एक्स इज अ कॉइल बाउंड ओवर द होलो वुडन पाइप. A permanent magnet is pushed at the constant speed v from the right into the pipe, and it comes out of the left end of the pipe. During the entry and the exit of the magnet, current in the wire yz will be from. तो इस केस में हम यूज़ करेंगे, इस वीडियो में क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे इस लेंस लॉ. तो लेंस लॉ क्या कहता है कि जो डायरेक्शन होती है हमारी इंड्यूस्ड करंट की वो इस तरीके से होती है कि वो अपोज करे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट. तो क्योंकि हमारा जो इसमें ये क्या नाम है, ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल पुश किया गया है. ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड इस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज़ हो रहा है इसको रोकने के लिए जो कॉइल होगा वो अपना खुद मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा विद नॉर्थ पोल ऑन इट्स राइट साइड. और इसमें हम लगाएंगे अब यू रूल कौन सा, राइट हैंड थंब रूल. तो अगर हम अपने थंब को नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन है उसकी तरफ रखेंगे तो जो हमारे फिंगर्स होंगे वो कैसे करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ द, जो हमारे फिंगर्स होंगे वो क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से जनरेट होगा. तो यानी कि जो हमारे फिंगर्स होंगे, फिंगर कर्ल्स होंगी, वो इंडिकेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को,
और जो हमारा थंब होगा वो करंट को शो करेगा। तो करंट कैसे जाएगा हमारा, पहले वाई टू जी जाएगा। तो वाई टू जी किस में पहले, तो आप देखेंगे दो ऑप्शन में वाई टू जी है, ए और सी में। अब हमें देखना है कि वाई टू जी जाएगा या जी टू वाई जाएगा। अब इस मैग्नेटिक जो ये बार है, परमानेंट मैग्नेट है, इसको लेफ़्ट साइड से निकालेंगे। तो लेफ़्ट साइड से निकालेंगे तो इस दौरान गाइस हमारा मैग्नेटिक जो फ्लक्स होगा वो डिक्रीज़ होगा। और इसको रोकने के लिए, डिक्रीज़ को रोकने के लिए अगेन कॉइल क्या करेगा, अपना जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड विद द साउथ पोल। ठीक है, सो अगेन यूजिंग द थर्ड रूल, तो सॉरी अगेन यूजिंग द राइट हैंड रूल, आपको क्या करना होगा, तो ये अगेन जब राइट हैंड रूल लगाएंगे तो इसमें हमारा करंट कैसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में, तो यानी कि जी टू वाई में, यानी कि वाई टू जी एंड जी टू वाई, हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका सी। ठीक है, सो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। द अल्टरनेटिव करंट आई इज एन इंडिकेटर इज ऑब्जर्व to vary with time t as shown in the figure in graph for a cycle. Which one of the graph is the correct representation of the wave form of voltage with time? तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे यूज फॉर्मूला करेंगे इसमें v इक्वल टू एल डी आई अपॉन में डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, एंड यही आर जो एल है हमारा इंडक्टेंस है। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे ज़ीरो से टी अपॉन टू में देखेंगे टाइम में, तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारा क्या हो रहा है, जो करंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है लीनियरली। ठीक है, तो जो डी आई अपॉन में डी टी होगा वो क्या होगा हमारा, इसमें पॉजिटिव होगा एंड कांस्टेंट होगा। ठीक है, और अगर हम देखें टी अपॉन में टू के बाद ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा हमारा, जो डी आई अपॉन में डी टी होगा वो नेगेटिव होगा एंड कांस्टेंट होगा, क्योंकि डी आई अपॉन में डी टी है। अगर आई होता तो उसके तो सेम तरीके से फॉलो होता, लेकिन यहाँ हमारा डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, यानी कि यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है आपको। तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव एंड कांस्टेंट किस में शो कर रहा है हमारा, सी वाले में शो कर रहा है हमारा, पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, ज़ीरो से टी बाई टू में वोल्टेज, एंड जैसे ही टी बाई टू क्रॉस करता है तो नेगेटिव में हो जाएगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट AC सोर्स, द ट्रांसफॉर्मर अब सप्लाइज 3000 वोल्ट टू अ डिवाइस। ओके, इफ द नंबर ऑफ द टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज 450, देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कितना होगा। तो इसके लिए आपके पास होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, तो जिसमें हमारा वी एस अपॉन में वी पी बराबर होता है हमारा एन एस अपॉन में एन पी। ठीक है, एस फॉर सेकेंडरी, पी फॉर प्राइमरी। हमें निकालना क्या है, सेकेंडरी का कॉइल निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी यानी कि हमें निकालना है एन एस। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका डी, 6750। नेक्स्ट आते हैं मेरे 8 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की प्रॉपर्टी पता है तो आप इस आंसर का क्वेश्चन आराम से दे पाओगे। तो सबसे पहला तरह का कंजर्वेटिव एंड फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, और सारे जो बाकी की जो सारे कोई ऑप्शन है वो सारे गलत दे रखे हैं, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव होता है। सो जो वर्क डन होगा बेसिकली in moving a charge between 2 points is independent of the part taken. So and again they do not form a closed loop, so option A हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट आते हैं 9 पे, a tube is filled with a transparent liquid to a height of 30 centimeter. The apparent depth of a coin lying at the bottom of the tube is found to be 16 centimeter. ठीक है, इतनी डेप्थ में हमारा कॉइन है। द स्पीड ऑफ द लाइट इन द लिक्विड विल बी। तो इसके लिए हमें निकालना होगा क्या, पहले रिफ्रैक्ट इंडेक्स निकालना होगा। तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या होगा हमारा, रिफ्रैक्ट इंडेक्स होगा डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, तो कितनी तरह की है,
रियल डेप्थ कितनी है हमारी 30 एंड अपेरेंट डेप्थ कितनी है हमारी 16, तो ये आएगा हमारा 2 पॉइंट कितना जाएगा 15/8 लिख लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हमें स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट निकालना है मीडियम में, तो क्या होगा हमारा C/n, सी हमारा हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो ये पुट कर देंगे हम 3 × 10⁸ अपॉन में 15/8, तो ये आएगा हमारा 1.6 × 10⁸8। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो पहला हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रल एमिशन लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन आइटम्स आर इंसिडेंट ऑन द जिंक सरफेस, द लाइंस विच कैन परमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस आर द मेंबर ऑफ। तो इस केस में गाइस हमारा क्या होगा, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करना है तो उसके लिए जो एनर्जी ऑफ द फोटोन होगा, इंसिडेंट फोटोन, वो मस्ट बी ग्रेटर दैन द वर्क फंक्शन ऑफ द जिंक, ठीक है। तो अगर हम बात करें लाइमन सीरीज़ की, तो इसमें अल्ट्रा वायलेट जो रीजन होता है उसकी हाईएस्ट एनर्जी होती है, ठीक है। एंड और हो गया हमारा, और बैलमर सीरीज़ की बात करें तो इसमें हमारा विजिबल रीजन होता है। और अगर हम बात करें किसकी, पास्चन सीरीज़ की, तो इसमें हमारा इंफ्रारेड रीजन होता है, लोएस्ट एनर्जी होती है। सो तो यानी कि हमें लाइमन सीरीज़ में जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है जिसमें हाईएस्ट एनर्जी होती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी टू एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज ग्राउंड स्टेट इज इतना 13-13.6 eV. So its energy is in an orbit corresponding to quantum number n is -0.544 eV. The value of n is, तो एनर्जी ऑफ हमारा होता है इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आइटम, क्या होता है हमारा En = -13.6 eV अपॉन में n² होता है, ठीक है। तो En की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 0. ये दे रखिए, पुट कर देनी है आपको, n² निकालना है बेसिकली। तो n² क्या होगा हमारा, n² = हमारा -13.6 eV अपॉन में 0.544 eV, ठीक है, माइनस का। तो ये काटने पे आएगा हमारा 25, तो n आ जाएगा हमारा 25 स्क्वायर रूट 25 यानी कि 5 आ जाएगा आंसर। तो यानी 5 का हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हेन द रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन P and N and ends of PN junction diode is high, it can act as an, सो बेसिकली इसका आंसर होगा हमारा डी। क्यों होगा डी स्विच, क्यों होगा, क्योंकि हमारा हाई रेजिस्टेंस PN जंक्शन में अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ इन द रिवर्स बायस कंडीशन, और रिवर्स बायस कंडीशन में हमारा क्या होता है, करंट जो फ्लो होता है उसे प्रिवेंट किया जाता है ड्यू टू डिप्लीशन रीजन वाइडन। सो इस बिहेवियर को हम कह सकते हैं इट इज़ सिमिलर टू द ओपन स्विच, यानी कि स्विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें 13 से 16 हमारा असर्शन एंड रीजंस है। तो असर्शन दे रखा है इन सेमीकंडक्टर डायोड द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज नॉट फिक्स्ड। रीज़न क्या है, थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज सेमीकंडक्टर डिवाइस डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज द बायसिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर। सो यहाँ हमारा दोनों ही असर्शन और हमारा रीज़न दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही ट्रू है, और साथ में जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन। फिर बी 14 आता है हमारा, इन अ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स ऑर्बिट रेडियस Rn। सो रीज़न क्या है इसका, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन जम्प टू इट्स नियरेस्ट ऑर्बिट ओनली। तो हमें चेक करना है कि सबसे पहले कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट एन के या नहीं होता है। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है फॉर्मूला, NH अपॉन में 2π, और वहीं जो रेडियस होती है वो क्या होती है n² H² अपॉन में
4 पाई स्क्वायर m के e स्क्वायर। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो l है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे n के, ठीक है। एंड वहीं जो r है रेडियस वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे n स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, सॉरी n स्क्वायर के। तो आप देखोगे तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वी कैन से दैट जो n होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे रूट r के, यानी कि हम कह सकते हैं कि r जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर रूट ऑफ r के। तो यानी कि इज इज करेक्ट, यस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। यानी कि ये तो करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। लेकिन जो सेकंड रीज़न है हमारा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन कैन जम्प टू इट्स नियरेस्ट ऑर्बिट ओनली, तो रीज़न जो दिया है वो करेक्ट गलत है, ठीक है, फॉल्स है। एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं असर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है। तो यानी कि इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आउट ऑफ infrared and radio waves, the radio waves show the more distraction effect। और रीज़न क्या है, रेडियो वेव्स हैव अ ग्रेटर frequency than the infrared waves। so yeah, this is absolutely not। तो यहाँ इस केस में हमारा जो फर्स्ट है असर्शन तो ट्रू है, असर्शन स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, लेकिन रीज़न हमारा फॉल्स है, तो एक्सप्लेनेशन तो होगा भी नहीं। तो यानी कि ऑप्शन सी भी इसका करेक्ट आंसर है। और लास्ट वाला क्या है, इन एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट लॉस्ट। तो ट्रू, ये तो ट्रू है एकदम, क्योंकि जो हमारा आइडियल हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें कोई भी लॉस, एनर्जी ऑफ लॉस नहीं होता है। सो ये तो एकदम ट्रू है। और इसके बात करें, इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज डिक्रीजेज बट द करंट इंक्रीजेज, तो ये भी करेक्ट है, ये भी ट्रू है एकदम। तो यानी कि बोथ आर करेक्ट एंड ऑल्सो द रीज़न जो दे रखा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें ये नीचे भी क्वेश्चन रखे ये, तो 29 का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि वही 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें हमारा किसमें ग्राफ पूछ रहा है, ये ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट द पोटेंशियल डिफरेंस टू द अप्लाइड between the plates as a function of the separation between the plates d to maintain the constant electric field। तो इसका जो आंसर होगा, तो इस केस में हमारा v जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d के होगा, क्योंकि हमारा e होता है v अपॉन में d, तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या जो ग्राफ होगा उसमें हमारी लाइन होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड इट हैज़ टू बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी होगा, ठीक है। ओरिजिन से हमारी ये लाइन पास कर रही है ओनली। सो एंड ऑप्शन इस क्वेश्चन नंबर इस ऑप्शन 3 का आंसर होगा हमारा ए, क्योंकि इसमें हमारा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है बिटवीन एम एंड, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से गाइस ए या सी, मेरे हिसाब से सी होगा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स अगर पैरेलल है तो, इसलिए ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। सो नेक्स्ट होगा हमारा क्या है, एंड इसका आंसर होगा हमारा सी की, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है।
सो 30 क्वेश्चन है इसका। जो पहला आंसर होगा, द स्ट्रेट लाइन्स ऑब्टेन्ड फॉर द टू मेटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, क्योंकि लाइन्स का सेम स्लॉप होगा इसलिए। एंड फिर द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट फॉर दिस मेटल इज प्लैंक कांस्टेंट विच इज़ हमारा क्या होता है, h इक्वल टू एम ई। एम ए होता है हमारा m इक्वल टू h अपॉन में e होता है, तो h क्या होगा हमारा m e हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारा द इंटरसेप्ट्स ऑन v एक्सिस एंड v हॉट एक्सिस ऑफ द ग्राफ आर रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर होगा हमारा, तो अगर हम देखेंगे कि जो v नोट है एज द, तो आप देखेंगे ओनली जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें वी नोट लिया है एट वी एक्सेस, तो इसलिए ए ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और यहाँ हमारा जो कुछ आंसर है इसका, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज डबल्ड हाउ मेनी टाइम्स द वेव नंबर एंड द फ्रीक्वेंसी बिकम्स, हाउ मेनी टाइम्स इट्स वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी बिकम्स रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर बी होगा, हाफ हाफ। Frequency become half of its original value. And so fourth है हमारा, the momentum of the photon is 5.0 into 10 to the power minus 29 kg meter per second, and ignoring the relativistic effect, the wavelength of the photon is, तो हमें लैम्डा निकालना है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो इसका आंसर आएगा हमारा 13.3। दिस इज़ द क्लोजेस्ट ऑप्शन है। वैसे तो आंसर इसका आएगा हमारा 13.252, लेकिन क्लोजेस्ट हमारा यही है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द गाइज आंसर की बेसिकली आई वुड से। सो होप यू लाइक इट and hope you answered all the answers correctly. Thanks for watching. Bye bye.